नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सिद्धार्थ गौतम जब 8 वर्ष के हो गए तब राजा शुद्धोधन ने उनके शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हीं 8 भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया, जिन भविष्यवक्ताओं ने महामाया देवी के सपनों का व्याख्या किया था। ये आचार्यगण प्रसिद्ध भाषाविद थे, व्याकरणाचार्य थे, दर्शनाचार्य थे, साथ ही अनेक शास्त्रों में भी पारंगत थे। प्रारंभिक समय में बालक सिद्धार्थ ने अक्षर ज्ञान को लिखने पढ़ने को सीखा। तत्पश्चात उन्होंने साहित्य, संगीत, धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र संचालन को भी सीखा। साथ ही उन्होंने घुड़सवारी में भी प्रवीणता हासिल कर लिया। उन्होंने आचार्य अलार कलाम और आचार्य भारद्वाज से भी ध्यान साधना के मार्ग को सीखा। क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम शाक्य क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, जिनका मुख्य पेशा खेती बाड़ी करना था। उन्होंने खेती बाड़ी की बारीकियों को भी सीखा। इन्हीं सब बातों को कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार पिरोया है। अष्टम वर्ग लगऊं जब ही ते, विद्यारम भयो तब ही ते, शिक्षक सर्वमित्र बनि आए, दर्शन वेद पुराण पढ़ाए। जब राजकुमार का 8वां वर्ष प्रारंभ हुआ तभी से उन्होंने विद्या अध्ययन कराया, विद्यारंभ प्रारंभ कराया। सौमित्र नाना के विद्वान उनके शिक्षक नियुक्त हुए। उन्होंने उन्हें दर्शन आदि ग्रंथों का शिक्षा दी। जामित ज्योतिष काव्य पुराण, अरनक आगम चार पढ़ाए, चंद्र निघंट निरुक्त निरूपण, दर्शन सर्व प्रकार पढ़ाए। शिष्ट आचार विचार विशिष्ट, कुमारन के अनुसार पढ़ाए। बुद्ध विलक्षण बोध भयो तब, विक्रम एक ही बार पढ़ाए। शिक्षक सौमित्र ने उनको रेखागणित, ज्योतिष, काव्य व अन्य दर्शन का अध्ययन कराया। साथ ही राजकुमार के योग विशिष्ट आचार विचार को भी शिक्षा दी। उनकी बुद्धि
बहुत ही विलक्षण थी। अतः एक बार पढ़ने से ही वे सब ज्ञान हृदंगम कर लेते थे। भय तपाटित संगयस्त्र शस्त्र संसार पटु, पारंगत ननंग लक्ष्य वेदमादच्छयति। अपने सहपाठियों के साथ वे अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल हो गए, प्रवीण हो गए। युद्ध कला में पारंगत होने के साथ साथ लक्ष्य वेद की कला में भी वे बहुत कुशल हो गए। देवदत्त अनिरुद्ध जनंदु, शाक्य कुमार सवे छंदु, लागते सब बंधु चचेरे, खेलत हेत रहो घर घेरे। देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद आदि सभी राजकुमार स्वच्छंद स्वभाव के थे। वे सब राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई लगते थे और उनके खेलने के लिए उन्हें घेरे रहते थे। खेल कूद कच नहीं न भावे, करन यहेर अरण्य न जावी, देत दबाब कबहु बन जाही, पायहूँ घात बगहे मृग नाही। राजकुमार को खेल कूद कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वे शिकार खेलने के लिए जंगल में भी नहीं जाते थे। अगर दबाव देने पर भी कभी जंगल में भी गए तो वे मौका पाने पर भी मृगों का वध नहीं करते थे। थक तुरंग हापत पाई, बीच थमहि गुड़ दौर बिहाई, परम विलक्षण लंचन देखी, संकित भूप अनागत लेखी। थके हुए घोड़े को हाँपते देखकर वे घुड़दौड़ की प्रतियोगिता को भी बीच में ही छोड़ देते थे और घोड़े को सहलाने लगते थे। उनके इस विचित्र स्वभाव को देखकर, लक्षण को देखकर राजा शुद्धोधन सशंकित और भयवश व्याकुल हो जाते थे। नमो।